नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सिंह राशिफल 2021 के बारे में। देखिए, सिंह राशि जो है वो सूर्य देव की राशि होती है। ये जो 2021 का साल है वो उसके जो 12 महीने हैं कैसे होंगे सिंह राशि के लिए, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तो यदि करियर की बात करें तो वर्ष 2021 जो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी जिससे आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष योग भी हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पे किसी छोटे या बड़े विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अपने आप को विवादों से दूर रखने का प्रयास करें। 2021 के राशिफल के अनुसार जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास के लिए समय जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुछ हानि भी हो सकती है, लेकिन चूंकि बुध इस साल के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है 2021 का, वो चूंकि सूर्य देव के परम मित्र हैं, तो आर्थिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी के साथ चले, लेकिन बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। लेकिन हाँ, यदि आप संभल कर नहीं चले या अपनी वाक्पटुता पे ध्यान नहीं दिया, वाणी पे ध्यान नहीं दिया, तो आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। धन लाभ तो होगा, लेकिन खर्चे भी आपके अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से कहीं भी धन ना फंसाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए, विद्यार्थियों की बात की जाए, तो ये जो साल है वो शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य प्रगति देगा। इसके दौरान आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म के जो फलदाता शनि हैं वो इस समय जो हैं वो आपके लिए उतने ज़्यादा कारक होके नहीं बैठे हैं। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे जो छात्र हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। इसके अलावा आपके विरोधी आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में सावधान रहकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा आपको फल अच्छा मिलने लगेगा। इसके अलावा आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप जो गरीब व्यक्ति होते हैं, खासकर मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, आप उनको मंगल और शनिवार के दिन मसूर की दाल थोड़े से गुड़ के साथ दान करना शुरू कर दें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा चूँकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि के जातकों पर पड़ेगी तो सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे आपको पारिवारिक सुख तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन माता को कष्ट की थोड़ी सी संभावना हो सकती है। और विशेष रूप से जो पुराने रोग हैं वो फिर से उखड़ सकते हैं या उभर सकते हैं। तो थोड़ा पुराने रोगों को लेकर सावधान रहें और परहेज अवश्य करते रहें। इसके अलावा यदि लव लाइफ की बात की जाए या मैरिड लाइफ की बात की जाए, तो शादीशुदा जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है, किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन आपकी जो संतान है उसको भाग्य का साथ मिलेगा, हर क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करेगी। और प्रेमी जातक जो हैं, जो प्रेम में हैं, उनके लिए ये वर्ष कुछ विशेष होगा, क्योंकि गुरुदेव और शुक्रदेव की जो शुभ दृष्टि है वो आपके प्रेम भाव में पड़ेगी वर्षफल की कुंडली के अनुसार, और अधिक मधुरता आप देखेंगे कि आपके प्रेमी जीवन में आपको मिलेगी। और बहुत लोग, जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, सिंह राशि वाले, हो सकता है कि 2021 का वर्ष उनके लिए विवाह के बहुत अच्छे संयोग खोलेगा। इसके अलावा करियर के रूप में ये जो साल रहेगा ये अनुकूल रहेगा। राहु देव जो हैं वो दशम भाव में आपकी वर्ष कुंडली में विराजमान रहेंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता देने का कार्य करेंगे। राहु की शुभ दृष्टि से आप शत्रुओं पे हावी रहेंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन तो जरूर रहेगा राहु देव की वजह से, लेकिन आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने कामों को लोगों से निकलवाने में बहुत आसानी से सफल होंगे, क्योंकि राहु देव की 5वीं दृष्टि दसम भाव से आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी, वाणी के स्थान पे पड़ेगी। तो आप वाणी के माध्यम से चतुरता के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर वाणी के लहजे का ध्यान रखें, अन्यथा किसी विवाद की भी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा यदि अच्छे से आपने व्यवहार नहीं किया तो शत्रुओं की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। तो देखिए, थोड़े से कर्म आपको प्रयास करने रहेंगे कि वाणी का समुचित प्रयोग करें। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में मंगल देव
आपकी कुंडली से नवम भाव में उपस्थित होंगे, जिसके चलते आपको भाग्य का साथ शुरुआती दौर में मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अप्रैल और मई के बीच कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मंगल देव आपकी कुंडली के एकादश भाव में होंगे और उसके बाद चूँकि वो 12th हाउस में जब आएंगे तो थोड़ा विवाद या जॉब में चेंजेस की संभावना हो सकती है। इस साल की शुरुआत से ही शनि और बृहस्पति देव भी आपकी राशि से छठे भाव में युति करेंगे, जो शत्रु भाव होता है। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र पर अपने शत्रु से खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि ये स्थिति कुछ समय के लिए होगी, परंतु इस समय आपको कुछ विशेष परेशानी हो सकती है, जिससे आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अप्रैल और सितंबर के बीच आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विशेष यात्रा पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्रा आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस पूरे वर्ष विशेष सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा हानि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए, आर्थिक जीवन की बात की जाए, तो थोड़े से मिश्रित परिणाम मिलेंगे इस वर्ष। आर्थिक मामलों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन खर्चों पे ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आमदनी जितनी है उसके अंदर ही आपको खर्चे का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो बाद के महीने हैं वो आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे नहीं है। शुरुआती समय में आपको आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी भी मिलेगी, और ख़ासकर देखिए गोल्ड और शेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बचे। ध्यान दें कि बहुत ऊंचे चढ़ते हुए बाज़ार में किसी भी चीज़ को ना लें, क्योंकि इस साल 2021 में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव मार्केट में भी और गोल्ड में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रहों के गोचर के कारण अप्रैल में आर्थिक जीवन में कुछ तनाव देखा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आप खर्च थोड़ा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। तो आप यदि इससे बचना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा निवेश ना करके ऐसा निवेश करें जो सेफ और सिक्योर हो, ताकि आप अपने पैसे को आगे आगे आने वाले जो समय है, खासकर 2022 के बाद जो एक अच्छा समय शुरू होगा 2022 से, उसमें आप उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा 2021 में आपको शिक्षा के लिए थोड़ा सा उठापटक हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ कार्य करना है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुदेव हैं वो छठे भाव में दूसरे और में बैठे हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ रही है, और खासकर आपकी राशि पे विशेष प्रभाव डालेगी, जिससे इस वर्ष आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानी, झगड़े, लड़ाई या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कर्म फलदाता शनि और बृहस्पति देव का अपनी राशि से आपकी राशि में छठे भाव में युति है, तो वो थोड़े से किसी बड़े रोग की संभावना भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। मैंने पहले भी कहा कि पुराने रोग उखड़ सकते हैं, तो परहेज से रहें, हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। इसके अलावा आप सूर्य को नियमित रूप से जल दें, तो हड्डियों संबंधित और अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उससे सूर्य देव की उपासना से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें सिंह राशि वाले, कि देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है या लगन बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक उपाय कर सकते हैं कि हर रविवार को आप नमक का प्रयोग कम कर दें और गेहूं और गुड़ का दान क्या करें, तो इससे यदि सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो वो अच्छे परिणाम देने लगेगा। माता पिता की सेवा, खासकर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पिता के समान है, बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी सहायता करें, उसकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी भी शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर, मतलब अपनी छाया को देखकर उसका दान कर दें, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या किसी पड़ियों को दे दें, तो इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित जो कष्ट हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा देखिए यदि बात की जाए इष्ट देव की, तो आपके लिए जो सबसे अच्छे देव बनते हैं वो बृहस्पति देव, सूर्य देव और विष्णु देव बनते हैं। तो आप यदि बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ को जल अवश्य दें, ताकि चूँकि शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों पूरे साल गोचर में आपके छठे भाव में रहेंगे, तो किसी प्रकार की बीमारी ना हो,
इसलिए आप इस उपाय को करते रहें तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब भी किसी आवश्यक कार्य के लिए निकलें तो नारंगी रंग का कोई रुमाल साथ में लेके निकलें और सूर्य देव को प्रणाम करके निकलें और थोड़ा सा गुड़ खा के निकलें तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। और सबसे बड़ा परहेज है, यदि किसी भी प्रकार की त्वचा रोग संबंधित परेशानी है, नेत्र रोग संबंधित परेशानी है, तो आप सूर्य देव को जल दें। 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी अपने शरीर में लें और रविवार के दिन आप नमक का परहेज करना शुरू कर दें। आपको बहुत सारी अनगिनत बीमारियों में आपको इस छोटे से उपाय से ही लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।